Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 3rd of the Heartbeats and Dreams to continue. अयान और माही के बीच कुछ दिन तक बातचीत नहीं हुई। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा खालीपन था। अयान के लिए माही की हंसी और उसकी बेपरवाही अब बहुत याद आने लगी थी, लेकिन वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और। माही ने भी कुछ समय तक अयान को इग्नोर किया, पर वह भी जानती थी कि उनके बीच कुछ खास था। एक दिन माही ने तय किया कि वह इस दूरी को खत्म करेगी। वह जानना चाहती थी कि आखिर अयान को क्या दिक्कत थी और क्या वह भी माही के लिए कुछ महसूस करता था। कॉलेज का आखिरी लेक्चर खत्म होते ही माही ने अयान को कॉरिडोर में रोका। उसने सीधा सवाल पूछा, अयान, हम कब तक ऐसे रहेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे नाराज हो या खुद से। अयान ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल के लिए चुप्पी साधी, फिर कहा, मैं माही, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। शायद मैं गलत हूं, लेकिन जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। माही ने उसे ध्यान से देखा और बोली, तो तुम ये मानते हो कि हमारी दोस्ती से ज्यादा कुछ है? अयान ने गहरी सांस ली। शायद हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक दोस्त की तरह महसूस नहीं करता, लेकिन मैं इस उलझन में हूं कि क्या मैं तुम्हारे लायक हूं? माही उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराई। अयान, मुझे तुम्हारी परफेक्शन की जरूरत नहीं है। मुझे बस वही अयान चाहिए जो मुझे समझता है और मेरे साथ है। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अयान ने पहली बार माही के शब्दों को महसूस किया। वह उसके साथ खड़ा था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि माही उसके लिए कितनी खास थी। अगले कुछ दिनों में दोनों ने फिर से साथ समय बिताना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगे। माही ने अयान को अपनी दुनिया के और भी पहलू दिखाए। उसे आर्ट गैलरी में ले गई, जहां उसने अपनी बनाई पेंटिंग्स दिखाई। अयान माही की कल्पनाओं और उसकी सोच से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अयान ने माही को अपने खास प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, जहां वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर काम कर रहा था। माही को भी उसकी तकनीकी दुनिया अब दिलचस्प लगने लगी थी। माही ने एक दिन कहा, तुम्हारी दुनिया तो बड़ी एडवांस है, लेकिन उसमें शायद थोड़ा रंग भरने की जरूरत है। अयान हंसते हुए बोला, शायद तुम सही कह रही हो। तुम्हारी दुनिया में रंग ही रंग है, और अब मुझे वो भी अच्छे लगने लगे हैं। दोनों के बीच के ये हल्के फुल्के पल अब उनके रिश्ते को एक नए आयाम पर ले जा रहे थे। अयान अब अपनी भावनाओं को लेकर पहले से ज्यादा साफ था, और माही भी इस बात को लेकर खुश थी कि अयान अब उसकी दोस्ती से आगे कुछ महसूस कर रहा था। एक दिन माही ने अयान को अपने साथ एक खास जगह जाने के लिए कहा। वे दोनों शहर के बाहर एक छोटे से हिल स्टेशन पर गए, जहां माही को अक्सर शांति और सुकून मिलता था। वहां पहाड़ियों की गोद में बैठकर माही ने अयान से कहा, यहाँ आकर मुझे हर बार अपनी सोच में नई ताजगी मिलती है, जैसे सारे उलझनें खत्म हो जाती हैं। अयान ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी यही महसूस होने लगा है। तुम्हारे साथ हर पल कुछ खास है, जैसे सब कुछ नया और सुंदर हो गया हो। माही मुस्कुराई, तो फिर इस खास एहसास को नाम क्यों नहीं देते? अयान थोड़ा झिझकते हुए बोला, शायद ये प्यार है। माही ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद नहीं, यकीनन यह प्यार है। ये सुनते ही अयान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दोनों की आंखों में अब एक नई चमक थी और उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी में आगे देखेंगे। अब जब अयान और माही ने अपने प्यार को समझ लिया है, उनके रिश्ते में और भी कई चुनौतियां आ सकती हैं। कॉलेज के आखिरी साल की जिम्मेदारियां, करियर की चिंताएं और बाहरी दुनिया के दबाव, क्या इन सब के बावजूद उनका प्यार बना रहेगा? अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे उनका रिश्ता इन चुनौतियों का सामना करता है और क्या वे एक साथ अपने ख्वाब पूरे कर पाएंगे।